चलो आज एक गरीब आदमी की कहानी सुनाता हूँ। अनुरोध करता हो कि इस वीडियो को पूरा सुने। एक बार की बात है, रामू नाम का एक गरीब आदमी था। रामू शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी जर्जर झोंपड़ी में रहता था। उसका न परिवार था, न दोस्त और न पैसा। रामू एक बहुत ही दयालु और मेहनती आदमी था, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह ब्रेक नहीं ले पा रहा था। एक दिन जब रामू शहर से गुजर रहा था, उसने पार्क में बच्चों के एक समूह को खेलते देखा। वे हंस रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे, और रामू ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सका। वह चाहता था कि वह अपने बच्चों के खिलौने खरीद सके और उन्हें खेलने के लिए पार्क में ले जा सके। रामू अपने रास्ते पर चलता रहा और खिड़की में हेल्प वांटेड साइन के साथ एक स्टोर के पास से गुजरा। वह अंदर गया और दुकान के मालिक से पूछा कि क्या वह काम कर सकता है। स्टोर के मालिक ने रामू पर एक नजर डाली और उसे बताया कि वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। रामू तबाह हो गया था। वह एक गरीब आदमी था, लेकिन वह एक मेहनती व्यक्ति था और काम को अच्छे से कर सकता था। हार मानकर रामू दुकान से बाहर निकल आया और बाहर एक बेंच पर बैठ गया। वह लोगों को गुजरते हुए देखता था। वे सभी खुश और संतुष्ट प्रतीत होते थे। रामू जानता था कि वह एक गरीब आदमी है, लेकिन वह हमेशा के लिए इस तरह नहीं जीना चाहता था। उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। रामू ने अगले कुछ सप्ताह शहर में घूमने में बिताए, काम करने के लिए अजीबोगरीब काम की तलाश में। वह कारों को धोता था, लॉन की घास काटता था और यहाँ तक कि कुछ घर की सफाई भी करता था। काम कठिन था, लेकिन रामू अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी कमाई का एक एक पैसा बचाया और कुछ महीनों के बाद उसके पास शहर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए पर्याप्त पैसा था। रामू बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसके पास खुद को बुलाने की जगह थी। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। उन्होंने अपनी शामें अपार्टमेंट को ठीक करने और इसे घर जैसा महसूस कराने में बिताई। यहाँ तक कि उन्होंने खुद के लिए एक छोटा टीवी भी खरीदा ताकि वे समाचार देख सकें और दुनिया के साथ बने रह सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू ने कड़ी मेहनत करना और अपने पैसे बचाना जारी रखा। अंततः उन्हें एक स्थानीय किराने की दुकान पर नौकरी मिल गई, और यद्यपि वेतन कम था, यह उनके बिलों का भुगतान करने और मेज पर भोजन रखने के लिए पर्याप्त था। रामू अब एक गरीब आदमी नहीं था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया था। साल बीतते गए और रामू ने कड़ी मेहनत करना और अपने पैसे बचाना जारी रखा। अंततः उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में जमीन का एक छोटा सा भूखंड खरीदने के लिए पर्याप्त बचत की। उसने जमीन पर एक छोटा सा घर बनाया और पिछवाड़े में एक बगीचा शुरू किया। रामू खुश था और उसे अपने बगीचे की देखभाल करने और आने वाले पक्षियों और तितलियों को देखने में अपना दिन बिताने में मजा आता था। एक दिन रामू के दरवाजे पर एक लड़का आया। वह एक गरीब आदमी था, जैसे रामू हुआ करता था। लड़के ने रामू से पूछा कि क्या वह कुछ खाना बचा सकता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। रामू ने संकोच नहीं किया। उसने लड़के को अंदर बुलाया और उसके लिए सैंडविच बनाया। उन्होंने थोड़ी देर बात की और रामू को पता चला कि लड़के के माता पिता की मृत्यु हो गई है, उसे अकेला छोड़कर। रामू को लड़के के लिए दया का भाव महसूस हुआ। वह जानता था कि एक गरीब आदमी होना कैसा होता है, जिसके पास कोई नहीं जाता।
उसने लड़के को अपने के नीचे लेने का फैसला किया और उसे बगीचे के बारे में सिखाया। लड़का सीखने के लिए उत्सुक था और उसने बगीचे में रामू के साथ घंटों काम किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू और लड़का करीब आ गए। लड़का रामू के लिए एक बेटे की तरह था और रामू ने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए वह आभारी था। रामू अब एक गरीब आदमी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह कभी नहीं भूल सकता कि वह कहां से आया है। उसे दूसरा मौका दिया गया था और वह दूसरों की मदद करना चाहता था जो उसी स्थिति में थे जिसमें वह एक बार था। और इसलिए रामू ने दूसरों की जरूरत में मदद करना जारी रखा। उन्होंने एक स्थानीय बेघर आश्रय में स्वेच्छा से खाना बनाना शुरू किया, खाना बनाना और जरूरतमंद लोगों की बात सुनना शुरू किया। उन्होंने एक सामुदायिक उद्यान कार्यक्रम भी शुरू किया, जहां उन्होंने दूसरों को अपना भोजन खुद उगाना और अधिक आत्मनिर्भर बनना सिखाया। रामू की दयालुता और उदारता पर किसी का ध्यान नहीं गया। स्थानीय समाचार पत्र ने उनके बारे में एक लेख लिखा और जल्द ही पूरे शहर के लोग उनसे मिलने आए और उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनका धन्यवाद किया। रामू ने भले ही एक गरीब आदमी के रूप में शुरुआत की हो, लेकिन उसने अपनी परिस्थितियों को खुद को डोट परिभाषित नहीं करने दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी और वे अपने लिए एक बेहतर जीवन बनाने में सक्षम हुए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी सफलता का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए किया जो जरूरतमंद थे। अंत में रामू की विरासत सिर्फ वह घर और बगीचा नहीं था जिसे उसने बनाया था, बल्कि वह दया और करुणा थी जो उसने दूसरों के लिए दिखाई थी। उन्होंने वास्तव में दुनिया में एक अंतर पैदा किया था और आने वाले कई सालों तक उनकी यादें जीवित रहेंगी। तो अगली बार जब आप किसी गरीब आदमी को सड़क पर देखें, तो रामू की कहानी याद रखें। याद रखें कि हर किसी की एक कहानी होती है और हर कोई दया और सम्मान के साथ व्यवहार करने का हकदार होता है। और कौन जानता है, शायद एक दिन जिस गरीब आदमी से आप सड़क पर गुजरते हैं, वह अगला रामू हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी परिस्थितियों पर काबू पाता है और दुनिया में बदलाव लाता है।